दोस्तों नमस्कार। धनु राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो घटनाएं हम आपको बताने जा रहे हैं, अगले 3 दिनों में आपके जीवन में जो भूचाल आने जा रहा है, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी बड़ी घटना आपके जीवन में होने जा रही है जो कलयुग में पहली बार हो रही है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा विशेष योग है जो आपकी जिंदगी में जमीन और आसमान का परिवर्तन ला सकता है। कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक ऐसा इंसान है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और इस इंसान ने आपको बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली है। और सबसे बड़ी डराने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि आपको इस इंसान के बारे में भनक तक नहीं है। इसके मन में आपके खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है, आप यह सोच भी नहीं सकते हैं। अब आप इसका शिकार बनने जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इसने आपके खिलाफ षड्यंत्र करके आपको बर्बाद करने की तैयारी की है। पहले भी यह कई बार ऐसा कर चुका है, लेकिन आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता है। तो दोस्तों, कौन है यह इंसान और कैसे यह आपको बर्बाद करना चाहता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक ऐसी भयंकर घटना जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अब यह घटना अच्छी है या फिर बुरी है, सब कुछ आपको हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम अपने वीडियो में अंत तक आपको हर एक समस्या से निदान का एक विशेष मंत्र, एक विशेष उपाय बताते ही हैं ताकि आपका जीवन बर्बाद होने से बच सके। तो दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है। ज्ञान आपको यदि पूर्ण रूप से प्राप्त करना है तो समय आपको देना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें भी बताएंगे जो अनजाने में आप मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बनते हुए काम भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने हर एक काम में कामयाबी प्राप्त होगी। तो वीडियो को पूरा देखें और हर एक बात को समझकर उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। यह वीडियो आपके लिए किसी सजी बन बूटी से कम नहीं है दोस्तों, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बेहद ही खास वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप पूरे भक्ति भाव से माता को याद करते हुए कमेंट में 3 बार जय मां भद्रकाली रक्षा करो, जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। यदि माता की कृपा आपको प्राप्त हो गई तो फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप यदि मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वह सोना बन जाएगी दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें। यह बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन ऐसा करके आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य बढ़ा देंगे दोस्तों। अब हम आपको बता दें दोस्तों कि इस समय जो आपकी राशि में ग्रहों की चाल है, उसके अनुसार आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आप बिना मतलब में ही अपने लिए मुसीबतें मोल ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि आपको किसी को भी अपना पैसा उधार नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों तक लोग आपसे पैसा मांगेंगे अवश्य। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो वह अपने लिए परिस्थितियों का निर्माण स्वयं कर लेती है, आपको प्रयास नहीं करने होते हैं। इसीलिए शायद कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हाँ दोस्तों, तो जब आपको पैसे की हानि होनी होगी तो लोग आपसे पैसा उधार मांगने लगेंगे, आपको व्यापार की नई नई योजनाएं सूझने लगेंगी और कहीं ना कहीं जाकर आपका पैसा अटक जाएगा। यदि कोई कार्रवाई नहीं होगी तो पैसे का नुकसान होगा कैसे। तो यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि अगले 3 दिनों में आपसे कोई ना कोई पैसे अवश्य उधार मांगेगा, आप उसे पैसे नहीं देना। यदि आपने दे दिए तो वह पैसे आपके डूब गए समझो, आपको वापस प्राप्त नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको अपने जीवन साथी की सेहत का भी विशेष ख्याल रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, शुक्र एक ऐसी विशेष अवस्था में गोचर कर रहा है जो कि आपके जीवन साथी को कष्ट पहुंचाएगा।
अब वह कष्ट अति बल होगा या फिर सूक्ष्म बली होगा, यह तो ग्रह की स्थिति ही बताएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि आपको अपने जीवन साथी का विशेष ख्याल रखना अनिवार्य है। सेहत का नुकसान होगा, आपके रिश्ते में भी खटास अवश्य आएगी। इसलिए छोटी छोटी बातों को आपको दिल से नहीं लगाना है और अपने जीवन साथी के मन को समझते हुए उसके साथ व्यवहार करना है। जी हाँ दोस्तों, तभी आपका रिश्ता भी मधुर रहेगा और आपका जीवन साथी स्वस्थ और आनंददायक स्थिति में भी रहेगा। अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि अगले 3 दिनों तक दोस्तों आपको वाहन और भारी मशीनरी का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना है। जितना हो सके उतना आप वाहन आदि ना चलाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दोस्तों याद रखना कि यदि शुक्र आपकी राशि में हानि के भाव में है तो निश्चित तौर पर शनि भी सक्रिय होगा और आपको हानि पहुंचाएगा और शनि से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि शनि का सबसे सघन स्वरूप भारी मशीनरी और वाहन आदि में पाया जाता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको यदि जैसे आप किसी कार्यालय में, किसी फैक्ट्री में या कहीं पर भी भारी मशीनरी का उपयोग करते हैं तो उससे दूरी बनाकर रखना है। वाहन आदि आपको बहुत ही सावधानी से चलाना है। हो सके तो ना ही चलाएं, किसी और से चलवाएं, अन्यथा बड़ी दुर्घटना के आसार बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके कार्यस्थल से जुड़ी हुई। तो काम धंधे व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए समय सामान्य है, स्थिति भी सामान्य है, लेकिन पैसे रुपए को लेकर थोड़ा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने लापरवाही के साथ रुपए पैसे की उधारी की, अपने काम धंधे व्यापार में उधार किया, तो आपको वसूली करने में बहुत अधिक परेशानी होगी, आपके व्यापार में अड़चने भी आएंगी। दोस्तों, आपके व्यापारिक स्थल पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आपकी उन्नति और आपके कार्य करने के तौर तरीके उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। इसी वजह से मन ही मन वो आपसे जलते हैं और जब उनकी जलन हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वे आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र, आपको नीचे गिराने की कोई ना कोई साजिश अवश्य रचेंगे। ऐसे में आपको अपने विरोधियों को पहचानना बहुत आवश्यक है। आपकी बुद्धिमानी ही आपके लिए बचाव का कार्य करेगी। दोस्तों, हम आपको अपने पिछले कई वीडियो में यह बात बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि आपके अपनों से ज़्यादा आपके शत्रु होते हैं। आपसे जलने वाले लोगों की इस संसार में कोई कमी नहीं है। अब चाहे आप अमीर हों या गरीब हों, चाहे आप किसी भी अवस्था में हों, लेकिन दोस्तों आपसे जलने वाले लोगों की संख्या में कोई अंतर नहीं आता है। हर स्थिति में लोग आपसे जलते ही हैं। अब इसका कारण यह हो सकता है दोस्तों कि आपके अंदर प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने कुछ ऐसी शक्तियां दे रखी हैं जो सामान्य लोगों में पाई नहीं जाती हैं। दोस्तों, यदि कोई इंसान आपसे एक बार नजरें मिला ले तो वह आपको कभी भूल नहीं सकता है। यदि आपसे कोई थोड़ी देर बात कर ले, आपके विचारों को सुन ले, समझ ले, तो वह आपसे पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके चलने का और बात करने का तरीका भी इतना प्रभावशाली है कि बड़े से बड़े उच्च अधिकारी भी आपकी बात जरूर सुनते हैं, आपसे प्रभावित अवश्य होते हैं। यही तरीका आपका काम करने में भी है। दोस्तों, आप चाहे भले ही काम को करें या ना करें, आलस करें या फिर आप काम को टालें, लेकिन यदि आपने एक बार काम की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली तो फिर आप उस काम को पूरा करके ही मानते हैं और आप जिस तरह से कार्य को करते हैं कोई और इंसान कर ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी बुद्धिमानी का पूरा प्रयोग करते हैं और कार्य को एक अलग ही तरकीब से कर डालते हैं। इसी वजह से आपके काम धंधे व्यापार में, आपके नौकरी क्षेत्र में हर जगह आपके विरोधी बहुत होते हैं, क्योंकि वे चाह कर भी आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका अपने ऊपर कमाल का नियंत्रण है। हर एक मामले में आप अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखते हैं। जब जैसी परिस्थिति होती है तब तैसा व्यवहार आप कर सकते हैं। और दोस्तों, यही तो वो सब बातें हैं जिनसे सामान्य लोग आपसे जलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भी जब आप मेहनत करके कामयाबी हासिल करते हैं तो फिर तो जलने वालों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। हर एक बात में आपके
नए दुश्मन उत्पन्न होने लगते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर यह देखा होगा कि जब आप जमीन पर थे, यानी कि नाकामयाब थे, संघर्ष कर रहे थे, तो लोग आपके हालचाल पूछ लिया करते थे। लेकिन जैसे ही आपने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, तो जो आपके हालचाल पूछा करते थे वे भी आपसे दूरियां बनाने लगे, आपसे बुराई मानने लगे। अब हालांकि आपने कुछ भी ऐसा बुरा किया नहीं, तो ऐसे में क्या है कि उनके जलने की वजह से लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आपको हर वक्त सतर्क रहना, अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करना बहुत अनिवार्य है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों को जब भी कामयाबी मिलेगी तो वह बहुत बड़े संघर्ष के बाद ही प्राप्त होगी, बहुत मेहनत परिश्रम के बाद ही प्राप्त होगी। अब ऐसे में भी यदि किसी और की किसी चालबाजी की वजह से, षड्यंत्र की वजह से आपकी वह कामयाबी आपके हाथों से फिसल जाए, तो यह बहुत ही बड़ी तकलीफ की बात होगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि जब आप कामयाब होते होते रह गए, आपके हाथों से आपकी सफलता ऐसे फिसल गई जैसे कि मुट्ठी भर से रेत फिसल जाती है। दोस्तों, तो बस आपको सतर्क रहना है, किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है। भरोसा तो आपको करना पड़ेगा ही दोस्तों, क्योंकि भरोसे से तो यह दुनिया चल रही है, लेकिन अंधविश्वास ही हमेशा इंसान को मरवा डालता है। तो आपको अंधविश्वास किसी पर भी नहीं करना है, चाहे वह आपका कितना ही अपना क्यों न हो, चाहे वह आपका पराया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब चोट पहुंचाने का मौका मिलता है तो कोई भी आपको छोड़ता नहीं है दोस्तों। और आप याद करें अपना वह समय जब आप जीवन में बहुत अधिक परेशान थे और आपको ज़रूरत थी कि कोई आपका अपना आए और आपका हालचाल पूछे, आपके जीवन के बारे में आपसे कुछ बात करे, आपकी तकलीफ़ों को कम करे। तब आपके पास कोई भी नहीं आया था दोस्तों, आप अकेले के अकेले ही थे। आपको इन सब बातों को भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। ये बातें आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ज्ञान देने के लिए ही ऐसी परिस्थितियां भगवान ने बनाई हैं। अब हम आपको बताएं कि कुछ जगहों पर आपको सतर्क रहना बहुत ही अधिक आवश्यक है, जैसे कि आपका घर। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में नकारात्मकता हावी रहेगी, लोगों को आपस में बात करने में तकलीफ होगी, क्लेश हो सकता है, घर का माहौल पूरी तरह से प्रदूषित हो सकता है। घर में किसी एक ऐसी बात की चर्चा होगी जिससे आपको बहुत परेशानी होगी, आपके ऊपर कोई लांछन लगेगा, आपको बहुत बुरा भी महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस बात के लिए आपको दोषी बनाया जाएगा। तो ऐसे में आपको अपने घर के लोगों से भी थोड़ा सोच समझकर चर्चा करना है। किसी प्रकार के विवाद में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। बहसबाजी से आपका ही नुकसान होगा, आपका मनोबल ही नीचे आएगा, आपके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो आपको इस स्थिति से बचकर रहना होगा। अगले 3 दिनों तक आपको अपने कार्यों को सही तरह से नियोजित करने में, संपूर्ण करने में बहुत परेशानी होगी। आपके कार्य तितर बितर रहेंगे, सारे कार्य आपके सामने एक साथ आ जाएंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, चिड़चिड़ापन होगा। तो हम आपको कहेंगे कि आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करें और हर एक कार्य को करने से पहले उसकी पूरी तरह से योजना तैयार कर लें। इससे आप व्यवस्थित तरीके से कार्य कर पाएंगे और परेशानी भी आपको नहीं होगी। दोस्तों, कार्यस्थल पर आपकी कार्य की अधिकता की वजह से आपको शारीरिक थकान और पीड़ा का अनुभव भी रहेगा दोस्तों। मौसम से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। मौसम से संबंधित रोग आपको पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, तो सतर्कता ही आपका बचाव होगी। लेकिन इन सब के साथ साथ कुछ अच्छा भी होगा, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। किसी परोपकार के कार्य में आप अपना धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा की योजना भी बन सकती है। मंदिर जाने का मन हो सकता है, ईश्वर की भक्ति और आराधना का मन होगा, तो आप इस कार्य को बढ़ चढ़कर आगे करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में आपकी कामयाबी का मार्ग ईश्वर की भक्ति से होकर ही गुजरता है। आपको अपने जीवन को पूर्ण रूप से सात्विक तरीके से गुजारना होगा और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना होगा, तभी आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, याद रखना है कि आपकी राशि एक ऐसी राशि है जो ईश्वर को बहुत अधिक प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, आपके हृदय की सच्चाई ईश्वर को बहुत प्रिय है और इसी वजह से आपका सच्चा होना बहुत आवश्यक है।
जैसे कि कक्षा में एक अच्छा विद्यार्थी होता है तो वह अध्यापक का बहुत प्रिय होता है, लेकिन उसकी छोटी से छोटी गलती भी अध्यापक माफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें उस बालक से उस गलती की उम्मीद नहीं होती। ठीक इसी प्रकार भगवान भी आपकी छोटी से छोटी नकारात्मक गतिविधि को भी माफ नहीं करेंगे। आपको बड़े से बड़ा दंड मिलेगा, अधिक से अधिक परेशानियां मिलेगी। तो बेहतर यह होगा कि सात्विक रहें, ईश्वर में लीन रहें, आपको सफलता के मार्ग अपने आप प्राप्त होते चले जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सबसे खतरनाक घटना जो आपके साथ घट सकती है और आपके विरोधी ने आपके खिलाफ जो तैयारी कर रखी है उसका परिणाम हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ जगह बेहद सावधान रहना होगा। सबसे पहली चीज़ यह है कि आपका कोई भी जानने वाला, आपका परिचित, आपका जो रिश्तेदार भी क्यों ना हो, वह आपको यदि कुछ खाने के लिए देता है और सफ़ेद रंग की वस्तु देता है, यदि वह आपके सामने ही आपको खरीद कर देता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि वह पहले से ही लेकर आया है और आपको खाने के लिए देता है कुछ भी मीठा जो सफ़ेद रंग का है, तो आपको सतर्क हो जाना है, आपको वह नहीं खाना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, छोटे मोटे प्रयोग भी होते हैं, वे अक्सर खाने पीने की वस्तुओं में मिलाकर ही दिए जाते हैं। अब हम आपको बताएं कि आपको सावधान क्यों रहना है। दोस्तों, आपके जीवन में अभी जो समय चल रहा है वह अच्छा समय है। आप परेशानियों से धीरे धीरे मुक्त होते जा रहे हैं। आपके कार्यों में जो अड़चनें आ रही थी वे अब दूर होती जा रही हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जल्दी ही आपको बड़ी सफलताएं हाथ लगने वाली हैं। जो आपने सोच रखा था वह आपको अब पूर्ण करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपके सपने अब पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे जलने वाले भी ऐसे समय का इंतजार करते हैं। वे आप पर पूरी नज़र बना कर रखते हैं तो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचते हैं। दोस्तों, जब आपके जीवन में अच्छा समय आ रहा है, उसकी आहट अब आने लगी है, तो दूसरे भी इसे अच्छी तरह से भांप रहे हैं, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। कोई तांत्रिक उपाय या क्रिया कर सकते हैं। कोई भी सफ़ेद रंग की वस्तु आपको ना तो खाने के लिए लेनी है, ना ही किसी के द्वारा दी गई हो उसे उपयोग करनी है। जैसे कोई रुमाल है, कोई टॉवल वगैरह है, या कोई और लाल रंग या सफ़ेद रंग की वस्तु यदि आपको कोई उपहार में देता है, बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों, यदि लें भी तो उसके सामने ले लें, बाद में उसे अपने घर में लेकर ना जाएं। दोस्तों, दूसरा कि आपको यह देखना है कि आपके घर में या फिर घर के आसपास कोई ऐसी वस्तु ना दिखाई दे, जैसे कि कोई नींबू, जैसे कि लाल रंग का कपड़ा, या फिर कोई हड्डी वगैरह। जी दोस्तों, यदि ऐसा कुछ भी आपको दिखाई दे तो यह भी छोटी मोटी नहीं, किसी बड़ी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग होता है। दोस्तों, थोड़ा आपको सतर्क रहना है। यदि ऐसा कुछ भी आपको दिखाई देता है तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि उसके ऊपर आपको गंगा जल छिड़क देना है। गंगा जल छिड़कने के बाद उसे किसी काले रंग के कपड़े में लपेटकर और सीधे किसी कुएं में या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, इससे जो भी क्रिया आपके ऊपर की गई होगी वह तुरंत हल्की पड़ जाएगी या फिर वह वापस भी लौट सकती है। याद रखना दोस्तों कि जो क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं, वे एकदम से प्रभाव नहीं डालती हैं। धीमे धीमे उनके प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ना शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे यह तीव्रता बढ़ती जाती है और एक दिन अनर्थ हो जाता है। तो शुरुआत में ही यदि इन क्रियाओं की काट करनी शुरू कर दी जाए या फिर इसे होने से ही रोक दिया जाए तो इसका प्रभाव बिल्कुल भी ना के बराबर होता है। आपने श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग सुना होगा जिसमें कि श्री राम और रावण के बीच जब युद्ध हो रहा था तब मेघनाथ ने एक गुप्त तांत्रिक यज्ञ किया था किसी गुप्त स्थान पर। तो उस यज्ञ को यदि वह पूर्ण कर लेता तो उसे हरा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता। दोस्तों, तो उस यज्ञ को भी प्रभु श्री राम ने भंग करवा दिया था, क्योंकि जो भी तांत्रिक क्रियाएं हैं, उपाय हैं, उन्हें यदि शुरुआत में ही खंडित कर दिया जाए तो वे प्रभावहीन हो जाते हैं, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यही हम आपसे कह रहे हैं दोस्तों कि आप जितना सतर्क रहेंगे उतने ही बचे रहेंगे। दोस्तों, कई बार आपके जीवन में ऐसी घड़ियां आई हैं कि जब आपको सुख के पल प्राप्त होने शुरू हुए हैं, लेकिन फिर किसी की नज़र लग गई, किसी ने कुछ करवा दिया, या फिर आपका ही कुछ न कुछ ऐसा
ग्रहों का योग बन गया कि आपके हाथों से वह कामयाबी फिसल गई। तो दोस्तों इसी वजह से हम आपको बार बार इस बात के लिए सतर्क कर रहे हैं कि आप जितनी होशियारी बरतेंगे, जितनी सतर्क रहेंगे, उतने ही आप बचे रहेंगे। अब कुछ जरूरी बातें हैं दोस्तों जो आपको 100% अपने दिमाग में रखनी होगी। सबसे पहला काम कि जब भी आप किसी कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकलें, जैसे कि अपने काम पर जा रहे हैं या किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, तो जब भी अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलें तो अपने हाथ पर अपनी श्वास छोड़कर देखें और देखें कि आपकी किस तरफ की नाक से सांस बाहर आ रही है। यदि दाहिनी तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो आपको वही पैर यानी दाहिना पैर ही घर के बाहर निकालना है, और यदि बाएं नाक से श्वास बाहर आ रही है तो अपने बाएं पैर को ही घर से बाहर निकालना है दोस्तों। इस प्रकार आप जो भी कार्य करने जाएंगे आपका वह कार्य निश्चित सफल होगा। इसे स्वर विज्ञान कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार हम अपनी आत्मिक ऊर्जा का सही तालमेल इस सांसारिक ऊर्जा से बना लेते हैं और फिर हमें निर्विघ्न सारे कार्यों में कामयाबी मिलती चली जाती है दोस्तों। साथ ही साथ जब भी आप घर से बाहर निकलें तो एक रामबाण अचूक उपाय है जो सफलता के लिए बेहद ही सरल और अनिवार्य है। एक छोटा सा पान के पत्ते का टुकड़ा और एक इलायची, जी हाँ दोस्तों, अपने मुंह में रख कर घर से बाहर निकले। इसे तुरंत चबाए ना, थोड़ी देर के लिए बाहर घूमते हुए इसे अपने मुख में रखें, उसके बाद इसे चबाकर निकल जाएं। दोस्तों ये बेहद ही शर्तिया उपाय है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। साथ ही साथ दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम अवश्य लगाकर निकलें। इससे आपका शुक्र अति सक्रिय हो जाएगा और आपको लाभ प्रदान करेगा। खास तौर से जब आप किसी व्यापार के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, कार्य के लिए जा रहे हैं, रोजगार के लिए, तो आपको यह जरूर करना है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों जो कि सामान्य तौर पर लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, इसे हम कहते हैं दैनिक मुहूर्त। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिन भर में हमारे ग्रहों की चाल हर 1.5 से 2 घंटे में बदलती रहती है, यानी कि हर वक्त किसी न किसी ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहता है। इसे हम चौघड़िया कहते हैं। दोस्तों यदि आपको इस बात का ज्ञान हो जाए कि किस समय किस ग्रह का प्रभाव चल रहा है, जैसे कि राहु का प्रभाव होता है तो सारे कार्यों में हानि प्राप्त होती है। इसी प्रकार दोस्तों मंगल का जब प्रभाव होता है तो जीवन में कष्ट और परेशानियां आने का भी अवसर बनता है। तो दोस्तों यदि आपको इसके विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि दोस्तों इसी दौरान अमृत काल भी बनता है, विजय मुहूर्त भी बनता है, कई ऐसे योग बनते हैं जिनमें यदि आप अपने जरूरी कार्य करेंगे तो आपको निश्चित 100% कामयाबी मिलेगी। दोस्तों हमने जिन जिन पर इसका प्रयोग किया है उन पर यह प्रयोग पूर्ण रूप से सफल हुआ है, चुटकियों में उनके काम बन गए हैं। तो आपको यदि इस चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके लिखें, हम आपको इसके विषय में भी एक वीडियो बनाकर दे देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है कि जो भी बातें हमने आपको बताई हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी और उन्हें आप अपने जीवन में अवश्य प्रयोग में लाएंगे, तभी बदलाव होगा। दोस्तों कार्य तो आपको ही करना होगा, बताना हमारा काम है। जी हाँ दोस्तों, तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। 1 बार नहीं 3 बार लिखें। और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।